29 जुलाई 2012 को इसका बीजारोपण किया, प्लानिंग सेट किया और फिर बाद में 28 अप्रैल 2013 को इसका जन्म लिया। ये जानकारी अंडर करंट में है, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। लोग अपनी अपनी तरीके से विश्लेषण करते हैं, कुछ लोग गुमराह करते हैं, कुछ लोग गलत जानकारियां देते हैं। जो लोग नहीं इन्वॉल्व है वो लोग भी इंपा के बारे में अलग अलग बातें बोलते रहते हैं, उनको इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। संगठन बनाया गया किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया गया हुआ है। इसके पीछे का मकसद है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, रिटन में ऑब्जेक्टिव हमारा है टू इम्प्लीमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द हेल्थ सिस्टम एंड वाई द हेल्थ सिस्टम। आज इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के बीजारोपण दिवस की सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स एवं बहुजन समाज को हार्दिक बधाई। और ख़ासतौर से आज हमारे बीच में नामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कमलाकांत काले सर मौजूद हैं और उन्होंने बहुत ही गंभीरतापूर्वक महत्वपूर्ण बातें इंपा के संदर्भ में और बहुजन समाज के संदर्भ में, आंदोलन के संदर्भ में हमें बताई, हमारा मार्गदर्शन किया। संगठन की आवश्यकता और मेडिकल प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सामने एलोबरेट किया। सर का मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा हमारे लिए प्रार्थनीय रहेगा, क्योंकि आज तक हम लोग जो आगे बढ़े हैं उसमें आप जैसे लीडर्स का योगदान रहा है। देश भर के कार्यकर्ताओं ने, वामसेप के लोगों ने सहयोग किया है, उसकी बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ सके। 29 जुलाई 2012 को हम लोगों ने इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल बनाया जाए, इसका बीजारोपण किया, इसका प्लान बनाया और इसमें अहम भूमिका निभाने वाले हमारे साथी प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप कुमार जी हैं। किसी भी संगठन को बनाने के पीछे उसके बैकग्राउंड होता है, कुछ न कुछ कारण होता है, बगैर उसके कारण के संगठन निर्माण नहीं होता है। और साथ साथ में संगठन को बनाने के लिए संगठक लोगों की यानी ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत होती है। समाज लेवल से ही, बचपन से ही, व्यक्तिगत में अगर मैं बात करूं, संत कबीर साहब, संत रविदास, इन गुरुओं का पारिवारिक लेवल पर हमारे पास वैचारिक विचार रहे हैं और साहब कांशीराम साहब के द्वारा जो वामसेप के माध्यम से काम किए गए वो हमारे क्षेत्र में प्रचलित थे, जानते थे। वो विचारधारा सभी लोग, उसका प्रभाव रहा है। कॉलेज जीवन में भी हम हमारे समाज के लोगों को संगठित करने का प्रयास करते रहे और चलता रहा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, एक एहसास हुआ कि ये जो समस्याएं हैं जो बहुजन समाज के साथ में घटित होती हैं, ये समस्या केवल बहुजन समाज की नहीं है और केवल मेडिकल प्रोफेशनल्स की नहीं है। जो एमबीबीएस बच्चे कर रहे, केवल उनकी समस्या नहीं है। इसका रूट कॉज जो है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, मेडिकल प्रोफेशनल वर्ग है और बहुजन समाज है, इसके बीच में एक गैप है। उसकी वजह से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसके लिए एक ब्रॉड बेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो जो परिणाम निकल रहे, चाहे एट्रोसिटी हो या बाकी डिस्क्रिमिनेशन हो, तो परिणाम है। सिस्टम की वजह से समस्या है, इस सिस्टम को बदलना चाहिए। तो इस सिस्टम को बदलने के दृष्टिकोण से वामसेप के लेवल पर ही ये बड़ा काम किया जा रहा था, ये हम लोगों को समझ में आया। और इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि इस आंदोलन को, इस संगठन को हमें मजबूती प्रदान करना चाहिए। परंतु जिस वर्ग को हम लोग समाज और संगठन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनको इस बात का एहसास, रियलाइजेशन नहीं था कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। जब 29 जुलाई 2012 को हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, 29 जुलाई रखने के पीछे केवल संडे मकसद था। वास्तव में ये कार्यक्रम हम लोग 26 जुलाई को करना चाहते थे। 26 जुलाई को उस दिन थर्सडे था, बृहस्पतिवार था, ताकि बाकी लोगों को छुट्टियां और समय अवसर मिल जाए आने के लिए और तैयारी के लिए अवसर मिले। ये मार्च में ही हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया 2012 में,
और 29 जुलाई का डेट फिक्स किया कि हम लोग 29 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद में हम लोग निर्णय बनाएंगे क्या हम लोग अलग से एक डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल्स का, जो हमारे हेल्थ सिस्टम में जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या हम संगठन बना सकते हैं। उस लेवल पर हम लोगों ने प्लान किया। उस प्लान करने के पीछे मकसद ये था कि जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, उस मूवमेंट को चलाने वाले जो लोग हैं, जो नेतृत्व है, ये शरीर जो है सभी को जैसा आज मिला है कल वैसा नहीं रहेगा। इसमें परिवर्तन आएंगे, इसमें बीमारियां भी लगेंगी, तकलीफें भी आएंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में हमारे समाज में उस लेवल पर कोई डॉक्टर नहीं था। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में हमारे समाज के डॉक्टर्स होते तो उनकी असमय मृत्यु नहीं हुई होती। अगर उनकी असमय मृत्यु नहीं होती, 5-10 साल तक अगर वो और जीवित रहे होते तो शायद देश की दिशा और दशा बिल्कुल ही अलग हुई होती। तो जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, जिस व्यवस्था के विरोध में लड़ रहे हैं, इनके साथ में भी हेल्थ के लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमको आज की डेट में जो मेडिकल प्रोफेशनल वर्ग हमारा तैयार हुआ है, हमको राष्ट्रीय स्तर पे इनको हर जिले में संगठित करना चाहिए। इसके कई सारे फायदे होंगे। उसमें सबसे बड़ा मूलभूत फायदा होगा, जो भी समाज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वामशिप के साथ लोग लेवल पे कर रहे हैं या अलग से भी कर रहे हैं, वो जो मिशनरी वर्क करने वाले जो लोग हैं, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं, उनका कोई हेल्थ के लेवल पे अगर प्रॉब्लम आता है तो उनको किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति को अगर हमने सामाजिक लेवल पे तैयार किया हुआ है डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स को, उनको मदद वहाँ से मिल सकती है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुआ वो स्थिति उनके साथ नहीं हुई। दूसरा हमारे सामने एक उदाहरण था माननीय कांशीराम साहब का। साहब कांशीराम साहब की भी मृत्यु की संदेहास्पद है। अगर संदेहास्पद नहीं भी है तो भी जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, बत्रा हॉस्पिटल में, उसके रिकॉर्ड अभी तक आज तक हमारे सामने वो नहीं आए हैं। उसका डाटा डिटेल हमारे सामने नहीं है, उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा। अगर हमारे समाज के लोग जो डॉक्टर्स उस समय मौजूद थे, अगर उनका सामाजिकरण हुआ होता, सोशलाइजेशन हुआ होता, तो माननीय कांशीराम साहब के इलाज के लिए वो लोग डटकर आगे खड़े हुए होते। इस तरीके से बहुजन समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, उन बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो हेल्थ की समस्या निर्माण होती है, तो ये प्राइमरी ड्यूटी जो है बहुजन समाज के डॉक्टर्स की है। इस लेवल पर ये बहुजन समाज के डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स को तैयार होना होगा। अगर इनको तैयार होना है, ये एहसास उनको नहीं है, इसके लिए उनको अगर प्लेटफॉर्म देते हम लोग हैं, संगठन बना कर देते हैं, तो इस समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिक समस्या हम लोग समाधान करना चाहते थे। इसके पीछे संगठन का बीजारोपण और जन्म देने का कारण ये था। दूसरा कारण ये था, ये बुद्धिजीवी वर्ग है। समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स या हेल्थ से जुड़े लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो हेल्थ सिस्टम में खुद एक इन्वॉल्व हैं, उनको भी हेल्थ सिस्टम के लोगों को या डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स की जरूरत पड़ती है। ये कोविड की पीरियड हमने देखा। तो बहुजन समाज के जो लोग जो हेल्थ सिस्टम में नहीं है, उन लोगों को अगर हम लोगों ने समझाया और बताया तुम्हारी समस्या का रूट कॉज ये है और समाधान ये है, और समाधान के लिए प्लेटफॉर्म माध्यम से चलाया जा रहा है और तमाम दूसरे कार्यकर्ता ये कर रहे हैं, आपको इधर जुड़ना चाहिए। इनके साथ गैर राजनीतिक लेवल पे आप जुड़िए, या राजनीतिक लोग जो कर रहे हैं उनके राजनीतिक लेवल जुड़िए, जाके जो आपके सोशल लेवल पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सामाजिक लेवल पे आप जुड़िए, तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्थापित करना चाहते हैं, वो प्रस्थापित करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल वर्ग से और बुद्धिजीवी वर्ग से अपेक्षा करते हैं कि पढ़े लिखे लोग, यानी जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, जो समाज प्रगति करेगा, प्रगल्भ होगा, उसकी तरफ कोई भी बुरी नीयत से आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये जो बात है बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे लोगों के लिए कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए कह रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका एहसास अगर हम लोग करा देते हैं तो समाज के बीच में और जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स के बीच में जो गैप है, इस गैप की भरपाई हो जाएगी। तो ये मूवमेंट जो हम करना चाहते, सफल करना चाहते थे, जो हमसे अपेक्षाएं थी, वो हम लोग पूरा कर सकते हैं। तीसरी खूबी मेडिकल प्रोफेशनल वर्क की है, ये समाज ऐसा है कि जब हमारे बीच में कोई आता है, हम उसको अगर कोई बात सही समझाते हैं तो वो लोग आपकी बात
मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात आसानी से समझते हैं और मानते हैं कि उनकी ज़रूरतें आपसे पूरी हो रही हैं। और साथ साथ में जिन लोगों को आप समझा रहे हो, मोबिलाइज कर रहे हो, उनको रिसोर्सेज के लिए भी समझा सकते हो। किसी मूवमेंट को चलाने के लिए रिसोर्स की ज़रूरत है। अब खुद मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास भी फाइनेंशियल रिसोर्स है, मेंटल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। ये सारी ज़रूरतें जो है, जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स हैं, वो मेडिकल प्रोफेशनल वर्क कर सकता है। ये सारी बातें उस समय हम लोगों के दिमाग में चल रही थी, ऐसा महसूस कर रहे थे। और इस काम में जैसे डॉक्टर प्रोफेसर कुलदीप कुमार साहब हमारे साथ मिले, वो भी एक संगठक के लेवल पर काम करते रहे, अलग अलग संगठनों में काम करते रहे, वो सक्रिय भूमिका निभाते रहे। चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का संगठन हो दिल्ली का, या अलग अलग दूसरे संगठनाएं रही, उनमें काम करते रहे। यहाँ पर तक SC/ST एसोसिएशन का जो डॉक्टर्स का दिल्ली का संगठन था, उसमें भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। ऐसे संगठक व्यक्ति का साथ मिलने के बाद में हमारा हौसला बढ़ा और हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे संगठन जरूर बनाने में सफल होंगे। हमारे महापुरुषों की उम्मीदें और जो मूवमेंट वर्तमान में जो हमारे साथी चला रहे, जो हमारे सीनियर्स चला रहे, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग कर सकते हैं, आंदोलन की प्रत्येक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, वो दिशा में इस संगठन का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से हम लोगों ने 29 जुलाई 2012 को इसका बीजारोपण किया, प्लानिंग सेट किया और फिर बाद में 28 अप्रैल 2013 को इसका जन्म दिया। ये जानकारी अंडर करंट में है, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोग अपनी अपनी तरीके से विश्लेषण करते हैं, कुछ लोग गुमराह करते हैं, कुछ लोग गलत जानकारियां देते हैं। जो लोग नहीं इन्वॉल्व है वो लोग भी इंपा के बारे में अलग अलग बातें बोलते रहते हैं, उनको इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। संगठन बनाया गया किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया गया हुआ है। इसके पीछे का मकसद है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, रिटन में ऑब्जेक्टिव हमारा है, टू इम्प्लीमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द हेल्थ सिस्टम एंड वाई द हेल्थ सिस्टम। ये बहुत बड़ा इसका मीनिंग है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोगों ने 3 पॉइंट प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक हमारा प्रोग्राम है जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स को मोबिलाइज करने के लिए, वो CSME का कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम हमारा हेल्थ केयर एंड सोशल एम्पावरमेंट का है, जो कार्यक्रम ये बनाया हुआ हम लोगों ने, ये हमारे बहुजन समाज के लिए है, ताकि बहुजन समाज को आंदोलन से जोड़ा जा सके और नॉन पॉलिटिकल रूट को तैयार किया जा सके। तीसरा हमारा प्रोग्राम है मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्किंग का। मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्किंग करना का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि आज हमारे बच्चों के साथ में मेडिकल कॉलेजेस में जो एट्रोसिटीज़ हो रही है, उस एट्रोसिटीज़ की वजह से वो सुसाइड करते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं या वो फेल किए जाते हैं। उन समस्याओं का समाधान भी हम लोग संगठित होकर ही कर सकते हैं। तो इस इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के आज 29 जुलाई 2023 को बीजारोपण के दिवस के अवसर पर समस्त मूल निवासी बहुजन समाज और मेडिकल प्रोफेशनल्स को हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम लोग भविष्य के जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें इस पे उनके साथ सहयोग की अपेक्षा रहेगी और आवाम से भी साथ सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आदरणीय कमलाकांत काले सर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामसेप के, आज हमारा मार्गदर्शन किया, हमको सब बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। आपसे भी सर अपेक्षा रहेगी कि हम लोगों को आगे विकसित करने में, डेवलप करने में आपका जो योगदान रहेगा वो समाज उसके लिए बहुत बड़ा रेडी होगा, क्योंकि ये संगठन अपने आप में समाज के लिए रिक्वायरमेंट है। बुद्धा के समय में भी सभी डॉक्टर्स हुआ करते थे, बिच्छू संघ, अलग अलग संगठनों में आपने खुद ही बताया, चाहे रिलीजियस लेवल पर है, मिशनरी जो संगठन है, वो सारे के सारे लोग हेल्थ के लेवल पर बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। तो हमारे समाज के लेवल पर भी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग मिशनरी लेवल पर इस चीज़ को खड़ा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी समस्याएं खड़ी होती हैं, इसके लेवल पर जो 5 जून बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे, अभी वामसिप के लेवल पे जो 7 जून बना के चल रहे हैं, इस 7 जून एरिया में कम से कम हमारे पास बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए, ताकि हमारे लोगों की सहायता, हेल्प हम लोग उस समय कर सकें। बाकी जो इंटरनल पॉलिसी संगठन की है और जो योजनाएं हमारी है, आगे कैसे कार्यान्वित करेंगे, रोड मैप जो बनाया हुआ है, उसकी दिशा में हम लोग निरंतर बढ़ते रहेंगे और हर 3 साल बाद रिव्यू करते हुए आने वाले 10 साल में इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करके समाज के लिए जो हम लोग करना चाहते हैं, जो हमारे महापुरुषों की अपेक्षाएं थी, उसके लिए हम लोग हर हालत में सफल होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आने वाले 10 सालों के लिए हम लोग योजना बना के काम कर रहे हैं।
इसी बात के साथ में आज बीजारोपण के दिवस के अवसर पर सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स और बहुजन समाज को हार्दिक बधाई, धन्यवाद और जय मूल निवासी।